नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में सरकार बनते ही लगातार नायब सिंह सैनी अब एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम योजनाएं अब धरातल पर दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं हरियाणा में रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की दरें तय कर दी गई हैं। प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार गेहूं के बीज पर 1000 प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी। जी हां, वहीं शनिवार को कृषि विभाग के निदेशक कार्यालय से इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा, तो वहीं किसानों को हाई क्वालिटी वाले गेहूं के बीज कम दाम पर मिल सकेंगे। बता दें, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी की फसलें बोई जाती हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों रबी की प्रमुख फसलें होती हैं। सर्दियों में बोई जाने वाली इस फसलों की कटाई अप्रैल से जून महीने में की जाती है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी राज्य में गेहूं बीज 3875 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है, तो वही 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलने के बाद से ये घटकर 2875 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। बता दें कि 306 किस्म और अधिसूचना के 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों को इससे बाहर रखा गया है। विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं कि बिक्री केंद्रों पर सभी लेन देन को सावधानी पूर्वक बिक्री रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। और साथ ही अधिकारियों को सभी कर्मचारियों को इन निर्देशों से तुरंत अवगत कराने को कहा है, ताकि बीज के वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। तो हरियाणा वासियों के लिए ये बड़ी सौगात, खासतौर से किसानों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। तो वही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य योजना सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पहल के तहत प्रति क्विंटल 1000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल फसल उत्पादन में वृद्धि करना है, बल्कि किसानों को सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है, जिसमें उन्हें किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज जो है वो उपलब्ध हो सकेंगी। तो देखिए, हरियाणा सरकार की किसानों के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है, जिसके तहत अब जो है गेहूं के बीज पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी, जो कि हरियाणा वासियों के लिए ये बड़ी सौगात। खासतौर से किसान जो कि लगातार परेशान थे धान खरीदी को लेकर, गेहूं को लेकर जो है किसान लगातार परेशान नजर आ रहे थे, और अब जो है हरियाणा के किसान के लिए ये बेहद बड़ा और सौगात माना जा रहा है, जिसमें किसानों को अब जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी देने का ऐलान सीएम सैनी ने किया है। आपको बता दें कि ये जो लाभ है वो हरियाणा के किसानों को मिलने वाला है, जिसके बाद से अब हरियाणा के जो किसान हैं उन्हें ये लाभ मिलेगा, और इसी के साथ साथ अब वो बेहद खुश होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि लगातार जो किसान थे वो परेशान थे, और अब जो है उनके लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि अब 1000 रुपए की प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलती हुई नजर आएगी, जो कि सैनी सरकार की एक बड़ी पहल हरियाणा वासियों के लिए मानी जा रही है। आप जानते हैं कि सीएम सैनी की सरकार बनते ही लगातार कई योजनाओं को अब धरातल पर लाने के लिए सरकार सुचारू रूप से काम करती हुई नजर आ रही है, जो कि अब ये बड़ी खुशखबरी है, जहां गेहूं के बीज पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। तो देखिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, क्योंकि गेहूं के बीज पर अब 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा के जो किसान हैं अब उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे, इस बात में जानकारी भी देंगे। ओपी, अब देखिए लगातार जिस तरह से किसान परेशान थे, कई अपनी समस्याओं को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए थे, लेकिन अब सैनी सरकार की ये बड़ी पहल सामने आ रही है, जहां पर गेहूं के बीज पर अब 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। क्या प्रतिक्रिया इस वक्त किसानों की मिल रही है? देखिए, जितना हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जो गेहूं की बिजाई अब शुरू होने वाली है नवंबर के पहले हफ्ते में और दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक, जो 1 महीना गेहूं की बिजाई का सीजन है, तो ऐसे में सरकार ने किसानों को राहत देते हुए जो प्रति क्विंटल के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 हजार रुपए का जो एक प्रमाणित, एक सर्टिफाइड कंपनी जो बीज देती है, अगर कोई भी किसान खरीदता है तो उसके ऊपर 1000 रुपए का अतिरिक्त जो अनुदान है वो सरकार देगी। मतलब कि अगर 4000 रुपए का 1 एकड़ का अगर आप बीज लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर अब आपको 4000 देने की बजाय 3000 रुपए
जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों ने सरकार के इस फैसले का जो है स्वागत किया। साथ ही कहीं ना कहीं दीपावली के ऊपर भी जो है वो सरकार ने किसानों को एक दूसरी सौगात दी। और अगर इस तरीके से सब्सिडी मिलती है तो किसानों की जो प्रति एकड़ या प्रति क्विंटल के हिसाब से लाने को उस लागत में भी कमी आती है। किसान का जो खर्चा जो है वो बचता है। और साथ ही और इसमें ये भी होगा कि जो कंपनियों से बीज खरीदेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड होगा। अगर बीज में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है जी, उसको लेकर भी किसानों को जो है वो एक कानूनी व्यवस्था अपनाने का मौका मिल जाता है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो आगे जो गेहूं की फसल की बिजाई होगी या सरसों की बिजाई होगी तो उसके ऊपर आमतौर पर एक किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 1,000 रुपए का जो है वो कहीं ना कहीं एक फायदा होता हुआ दिखाएगा। अगर 5 एकड़ का किसान है तो उसको सीधे सीधे 5 एकड़ जो है वो उसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, और भी एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो ये लाभ है क्या किसानों को कैसे मिलेगी, क्या उनके प्रोसेस होंगे? क्योंकि किसान भी देखिए इस वक्त हम देख रहे हैं हमारी ये कार्यक्रम, और वो भी जानने के लिए जरूर उत्सुक है कि ये जो प्रोसेस है किस तरह से, क्या डायरेक्ट हमें इसके लाभ मिल सकते हैं या फिर क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है? देखिए, हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिसमें प्रदेश की सभी जो खेती योग्य जमीन है उसकी एक एक इंच का जो है वो हिसाब उस सरकार ने उसने लिया होगा। जैसे किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो कहते हैं कि मैंने अपने खेत में जो है इस बार गेहूं की पैदावार कर दी, उसके बाद गांव का पटवारी तहसीलदार कानून, वो एक प्रक्रिया होती है 1 महीने के मतलब मैं कहता हूँ कि नवंबर के आखिरी तक या दिसंबर तक ही जो है ये पैसा जो है मिल पाएगा। क्योंकि कुछ लोग अगेती किस्म की जो है वो गेहूं लगाते हैं, कुछ लोग अगेती किस्म की सरसों भी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि किसी कारण के चलते नहीं लगा पाए। तो दिसंबर के दूसरे या तीसरे वीक तक भी गेहूं और सरसों की जो है वो बिजाई जो है वो किसान करते हैं। तो जैसे जैसे किसान बिजाई करते रहेंगे और जैसे जैसे वो पोर्टल के ऊपर अपना पूरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना पूरा ब्यौरा वो देते रहेंगे, तो उसके बाद एक पटवारी और जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो उसका एक वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आज ही कोई किसान अपनी खेत में फसल बीज कर उसका अपलोड कर देता है तो करीबन 30 से 40 दिन में जो 1,000 की अमाउंट है वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है वो जमा हो जाएगी। किसानों को ज्यादा कार्यालयों के चक्कर जो है सब्सिडी देने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे। जी, हमारे साथ स्वामी इंदर भी जुड़ रहे हैं जो कि पेशे से किसान है। स्वामी इंदर जी, देखिए अब जो है सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल आप लोगों के लिए की गई है गेहूं के बीज पर। देखिए 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अब सब्सिडी दी जाएगी, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, सरकार का इस्लामी कदम है, किसानों को 1,000 रुपया बीज खरीद के लिए। पर मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार द्वारा अभी तक सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पे हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। सरकार ने जिस प्रकार से कहा था कि हम जो पेस्टिसाइड हमारी जो उपरक है खाद्य है उनके अंदर किसानों को सरकार सब्सिडी देती है, पर आप देखिए जहाँ पे सब्सिडी का नाम आता है वहाँ पे का पहलू साथ जुड़ जाता है। आप देख रहे हैं किसान जो है डीएपी लेने के लिए लाइनों में खड़ा है, वहां से धमकी हो रही है। ऐसे में सरकार ने एक सब्सिडी और बता दी कि आपको बीज के अंदर भी सब्सिडी मिलने वाली है। जिस किसान को वो जो बीज नहीं चाहिए, मान लीजिए पूसा का हमने बीज नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि पूसा जो है हमें 50 किलो से अधिक लगानी पड़ती है, हम कोई प्राइवेट कंपनी का सुबेज या दूसरी कंपनी का बीज लेना चाहते हैं जिसमें हमारे को 40 किलो की प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी लागत आती है, तो उसमें हमारी 10 किलो की लागत तो ऐसे बढ़ जाएगी। दूसरी उसके अंदर खरपतवार या दूसरी बीमारियां जो खेत में ऑलरेडी हमारे को उनसे हम 2-4 होना पड़ता है, फंगीसाइड से 2-4 होना पड़ता है। तो ऐसे में समझता हूँ कि जिस प्रकार से डीएपी के साथ नैनो ऐप लगा के किसान को जबरदस्ती एक अधिक बोझ डालने की सरकार ने कोशिश की, इसी प्रकार से मैं समझता हूँ ये सब्सिडी सिर्फ एक नेगेटिव सब्सिडी है, इससे किसान को बड़ा लाभ नहीं होने वाला। नेगेटिव इसलिए कह रहा हूँ कि 2500 रुपये डीएपी के अंदर सरकार सीधा मील को फायदा पहुंचाती है, जो उर्वरक हमारे पैदा करती है उसको तो 2500 मिल गए और उसने बता भी दिया कि मैंने किसान के लिए पैदा कर ली, पर वो जो हमें डीएपी है यूरिया वो फैक्ट्री में चली जाती है, किसान को नहीं मिलती। इसी प्रकार इस बीज के अंदर भी यही होने वाला है, किसान को बीज नहीं मिलने वाला। किसान को हमें बीज के लिए लंबी लंबी कतारों में आप खड़ा हुआ देखेंगे। आज आप देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान के ऊपर सरकार का जो नजरिया सख्त होता आप देख रहे हैं, खेती किसान छोड़ दे, उसलिए सब्सिडी का एक बहाना बनाया गया। जिस कंट्री के अंदर भी, जिस देश के अंदर भी सब्सिडी नाम की बीमारी
किसान के साथ खेती में जोड़ी जाती है, वो किसानी पिछड़ जाती है। आप उसका हाल ही देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर सब्सिडी का नाम लिया गया, आज मध्य प्रदेश का किसान पिछड़ चुका है। आप देख सकते हैं बिहार, यूपी के अंदर सब्सिडी का नाम लिया गया, आज किसान की वहां की दशा देख सकते हैं, बिहार के किसान के साथ क्या हाल है। वहां का किसान हरियाणा के अंदर मजदूरी करने आ रहा है। अगर हम भी सब्सिडी के साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ के हरियाणा किसान जुड़ जाएंगे, तो लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर हम अपना समय बर्बाद करेंगे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सरकार को अगर किसान कुछ देना ही चाहते हैं, जैसे कृषि सम्मान निधि सरकार से दी जा रही है, क्यों ना ये सम्मान निधि का जोड़कर हमें एक्स्ट्रा 1000 रुपए दे दिया जाता, तो ये मैं ज्यादा तारीफ करता सर। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो ये 1000 है वो एक तरह से जुमला है, और आपकी क्या मांग है? क्योंकि देखिए लगातार जो किसान है वो परेशान है, बॉर्डर पर सालों से वो जो है अब एक तरह से कहें आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कितने किसानों को गोलियां खानी पड़ी, कितनी लाशें गिरी, तो ऐसे में आपकी मुख्य समस्या क्या है और कौन सी ऐसी मांग है जिसको आप चाहते हैं कि सरकार उसे पूरी करे? देखिए, आपने अच्छा याद दिलाया कि हमारे को 13 महीने का आंदोलन, और ये लगातार 6 महीने से अधिक हमारा आंदोलन जो शंभू बॉर्डर में चल रहा है, हरियाणा पंजाब का जो किसान है वो एक ही मांग कर रहा है कि सरकार ने उसे वादे की तो वादे पूरे करे, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था एमएसपी लागू होगी, तो सरकारी तरीके से लागू, यानी कि लोकसभा के अंदर एक बिल बनेगा, बिल के अंदर पास होगा और किसानों को एमएसपी गारंटी दी जाएगी। अभी तक हरियाणा में हो या पूरे देश के अंदर एमएसपी को लेकर सरकार कहीं भी चिंतित नजर नहीं आ रही, किसानों को राहत देती नजर नहीं आ रही, और ऊपर से जुमलेबाजी सरकार करती कि हमने किसानों को सम्मान नहीं दी, किसानों को ये कर दिया, किसानों को दे दिया, और आज 1000 रुपए की सब्सिडी देकर, मैं सब्सिडी को नेगेटिव बोलता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी बुद्धिजीवी किसान हमारे हुए हैं, उनने इसको अच्छी तरह पहचाना है कि इससे हमारा समय ज्यादा बर्बाद होता है। सब्सिडी के चक्कर में हम अपना समय बर्बाद कर लेते हैं, उन्हीं बीजों को या उन्हीं उर्वरक को लेने के लिए हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है जिसमें सब्सिडी आ रही होती है। और ये किसान की गरीबी का मैं समझता हूँ कि अगर आज किसान के हालात बद से बदतर ना होते तो हम सब्सिडी की बात सुनने को राजी ना होते। ये सब्सिडी मेरे को एक किस्म का एक भिक्षा पात्र नजर आता है, जैसे किसान के हाथ में आपने भिक्षा पात्र दे दिया कि जाओ लाइन में लग जाओ। इतना बड़ा आदमी जिसको सरकार खुद कहती अन्नदाता, जिसका पेट भरने वाला, वो लाइन में खड़ा कर दिया जाए, और इसलिए कि आपको सब्सिडी मिलेगी, और सब्सिडी ऐसी मिलेगी जिस बीज को या जिस खाद को हम लेने जा रहे हैं वो किसी मायने में अपने आप में पूर्ण नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सब्सिडी के नाम पर जो धोखाधड़ी लगातार किसान साथ चल रही है, वो उसका उदाहरण मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के किसान है जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आके मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। और सरकार की ये पॉलिसी बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ बैठकर तय होती है। आप मुझे बताइए किसानों ने कब देश के अंदर सब्सिडी के लिए आंदोलन किया? एक आंदोलन बता दीजिए जिसको मैं समझूं कि किसानों की सब्सिडी की थी। हाँ, जिनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जिन बातों को लेकर हम सरकार से बात करना चाहते हैं, उन बातों को सरकार ने कभी भी अपने उसके बीच में नहीं रखा, कि केंद्र बिंदु रखा कि किसान तो ये मांग रहा था, हमें ये देना ये था। हमने मांगा था कि एमएसपी पे हमें गारंटी दी जाए, कानून द्वारा दी जाए, और सरकार एक समय एक छोड़ दिया सरकार ने कि किसानों को बीज खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किसान की स्थिति भारत के अंदर कैसी है, और खासकर हरियाणा पंजाब की स्थिति कैसी है कि उसके आज अपना बीज खरीदने के लिए, खेत में बीज डालने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो ये आप सरकार समझ सकती है, और आपका चैनल से जो आपके दर्शक हैं वो समझ सकते हैं कि किसान की स्थिति कितनी बद से बदतर होती जा रही है, और सरकार उसकी मजबूरी का फायदा उठाने में कहीं भी पीछे होती नजर नहीं आ रही। यानी कि आपका कहना है कि जो 1000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जी, ऊंट के देखो, ये कहना भी मैं समझूंगा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं है जो हमें आप दे रहे हैं। हम जो मांग रहे हैं कि हमारा जो लाभकारी मूल्य है, जो हमारा अधिकार है, वो हमें दे दिया जाए। क्यों आप इस देश के अंदर हमें लुटने पिटने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्यों हमें आंदोलनों के लिए मजबूर कर रहे हैं? आप मेरा अधिकार दे दीजिए, मुझे सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ चैनल बैठकर, किसानों के नुमाइंदा होकर बोल रहा हूँ, हमने सब्सिडी का भी आंदोलन ही नहीं किया, न सब्सिडी की हमारी कोई डिमांड है। जब हम सक्षम होंगे, हम अपनी मर्जी का बीज ले लेंगे। इस देश के अंदर सभी को अपने उत्पाद बेचने का और सभी को अपने उत्पाद पे अपने मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, तो किसान को क्यों नहीं है? जब एक मैन्युफैक्चर अपने उत्पाद के ऊपर अपनी मर्जी का रेट लगा सकता है, जब एक किसान अपने उत्पाद को देश हित में लागू कर रहा है, बना रहा है, तो हम भी उत्पाद पैदा करते हैं। पर सरकार को इसके ऊपर सख्त कानून बनाना होगा। जब हमारे उत्पाद के ऊपर जैसे हम चीनी बनती है, चीनी के ऊपर तो सरकार ने एमएसपी दे रखी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रखा है, तो किसान के गन्ने के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो नहीं है।
ये कौन सी दिशा में हम चर्चा को ले जाना चाहते हैं सरकार, ये बहुत बड़ा विषय। लौटती हूँ आपके पास। ओपी, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या जो ये सब्सिडी है सिर्फ हरियाणा वासियों को ही मिलेगी या फिर केंद्र पर भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है? ओपी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे ओपी। तो जी स्वामी इंदर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं और खासकर देश के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी खुद किसान परिवार से आते हैं, वो खुद बताएं कि वो अपने भाई को, अपने पिताजी को जो किसानी कर रहे हैं, खुद वो किसानी भी करती हैं, क्या उनके परिवार को भी आज 1000 रुपए की आवश्यकता है कि 1000 रुपए का बीज, जब 1000 रुपए जेब में होंगे तभी वो बीज ले पाएंगे? यानी कि किसानी जो है पद से पत्थर हो रही है, सवाल निशान है। और किसानों ने कब सब्सिडी मांगी देश के अंदर? और एक आंदोलन बताइए जब देश के अंदर किसानों ने सब्सिडी के लिए किया हो। हम तो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है, लागत मूल्य की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा लाभकारी मूल्य, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट है, हमने कोई भी ऐसा आंदोलन को आगे बढ़ावा नहीं दिया, ना हम ऐसे किसी आंदोलन की हम बात करते हैं कि जिससे सरकार और देश की संपत्ति को और आम नागरिक को समस्या हो। सरकार जानबूझकर अपनी रिपोर्ट को ही खारिज करने लगी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट सरकार की रिपोर्ट है, उसके अंदर C250 का फार्मूला है और किसान को जिस दिन दे देंगे आप ईमानदारी के साथ, अगर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम कहना चाहता हूँ, किसान को किसी प्रकार की सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। जब मेरी जेब में पैसे पूरे होंगे, मुझे मांगने की आवश्यकता क्यों है? मैं तो अपना सामान, अपनी मर्जी का चीज बाजार से ले आऊंगा और वो चीज लगा के आप लोगों को पेश कर दूंगा। स्वामी इंदर जी, आपसे एक छोटा सा अनुभव साझा करने की कोशिश करेंगे कि जब देखिए आंदोलन तो अभी भी जारी है और किसान जब लगातार आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त किन किन परेशानियों के से जूझना पड़ा आपको? कौन कौन सी ऐसी परेशानियां थी जो आपको प्रताड़ित किया गया इस तरह से? तो क्या क्या कुछ अनुभव साझा करेंगे? देखिए, आज जो देश के अंदर किसान की स्थिति है वो पद से पत्थर है और जो आंदोलन किसान लड़ रहा है, मजदूरी में लड़ रहा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आंदोलन लड़ूं। किसान को सरकार ने ही कटघरे में खड़ा करके सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर रखा है। आज देश के अंदर जो किसान लड़ाई लड़ रहा है, देश की लड़ाई लड़ रहा है। आज देखिए, आज खाने पीने की जो आम वस्तुएं हैं कितनी महंगी हो गई हैं। तो कारण ये है कि किसान को सरकार ने केंद्र बिंदु में नहीं रखा। इस वजह से किसान की जो स्थिति है सबसे बदतर है। अगर सरकार किसान को उसका लाभकारी मूल्य दे दे तो हमारे को किसी प्रकार की आंदोलन की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने खेतों में काम करेंगे और देश की प्रकृति के अंदर सीमा की रक्षा की बात हो, भले देश के विकास की बात हो, उसमें किसान कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। देखिए स्वामी इंदर जी, लगातार देखिए सरकार भी इस बात से मना ही नहीं कर रही है और सरकार ने भी तो कभी मना नहीं किया कि आपकी मांगे पूरी नहीं होगी। धीरे धीरे कम करके जो है आपके मांगे जो है वो उसको पूरा किए जाएंगे। और इसी के साथ देखिए हर एक काम एक प्रोसेस होता है। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। और देखिए इसकी पहल भी अब जो है 1000 सब्सिडी के साथ कर दी गई। फिर भी किसान आखिर क्यों संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? तो देखिए किसानों के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है, जहां पर हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की जो बिक्री दरों की घोषणा की है, वो कृषि विभाग के निदेशक द्वारा जारी निर्देशों की तहत राज्य सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी योजना लागू की है। तो ये देखिए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आगामी सीजन में फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और कृषि परिणाम बेहतर हो। उन्होंने कहा है कि नायब सरकार का ये जो फैसला है न केवल किसानों की रियायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएगा, बल्कि उनकी पैदावार बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करेगा। और इसी के साथ साथ विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गेहूं की सामान्य बिक्री दर जो है वो C306 किस्म का और इसी के साथ साथ अधिसूचना के 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों को छोड़कर 3875 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें, किसानों को राहत देने के लिए सरकार 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देगी।
और वापस से स्वामी इंदर जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी इंदर जी, देखिए लगातार जो सरकार है वो पहल करती हुई नजर आ रही है, आश्वासन भी दे रही है कि देखिए आप लोग आंदोलन मत कीजिए, जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, क्योंकि जो मांगी होती है वो एक प्रोसेस के हिसाब से उसे पूरा किया जाता है। फिर भी किसान आंदोलनरत हैं। देखिए ऐसा है, किसान, मैं पहले बता रहा हूँ, किसान किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहता। सरकार की जो गलत नीतियां है, वादा खिलाफी, इससे आज किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। आज भी किसान ये उम्मीद लगाया बैठा है वो भारत सरकार का कोई नुमाइंदा आए, उनसे बात करे, उनके पहलुओं पर गोश सुनाए। आप देखें जब भी बैकलॉग जो आता है सरकार के द्वारा ही आता है, सरकार ही वार्ता शुरू करती है, सरकारी वार्ता बंद कर देती है और ये कह के किसान बात नहीं करना चाहते। अगर बात नहीं करना चाहते तो वो सड़कों, घरों से सड़कों पर क्यों आए हैं? वो बात कर रहे तो आए हैं, तो सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार का जो सरकार को जो चलाने वाले हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिसकी चर्चा हम बार बार कर चुके हैं। देश के आम जनता बेहतर जानती है कि उद्योग गृहों द्वारा ही भारत को आर्थिक तौर से मजबूत और कमजोर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा एक पोषित तरीके से काम किया जा रहा है। ये जो किसी छुपानी जंग जारी है कि आज किसान सरकार से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो सरकार ने खुद देश के प्रधानमंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वादे किए हैं, भले वो पूर्व के हो भले अब के हो, और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसे सरकार बिल्कुल सच्ची मंशा के साथ लागू करे, जिससे किसान और देश के आम नागरिक का फायदा होने वाला है। इंदर जी, देखिए किसानी और फसल को एक तरह से अगर हम थोड़ा सा इसे साइड कर दें तो इसके अलावा ऐसी कौन सी समस्या है जिसके जो है हरियाणा में है खास तौर से, और जिसको पूरा करने के लिए आप सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं या सरकार से मांग करने चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी समस्या आज ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्री क्राइसिस नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस है वो फूड क्राइसिस है। आपने देखा कि किस प्रकार से जो चीज हमें साधारण आम 10, 20, 25 रुपए किलो मिल जाती थी, आज वो 250 रुपए, 300 रुपए, 400 किलो हुई। जैसे आप देख लीजिए हरियाणा के अंदर लहसुन होता है, खासकर हमारी इंद्री बेल्ट है जो है आपकी यमुनानगर और करनाल की जो बेल्ट है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है लहसुन लगाते हैं। और जब किसानों की फसल लेके आता है तो वो 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए किलो लिया जाता है, और जब उसकी फसल बिक जाती है आज वही लहसुन 400 रुपए किलो से लेकर 500 रुपए किलो आम नागरिक को मिल रहा है। वही ऐसे आप मान लीजिए, ये तो स्टोर करने वाली फसलें है ना, उनके ऊपर भी एमएसपी नहीं है, और जिसे लोग व्यापारी जो है बड़े बड़े घराने जो है तेजी में लाभ उठा रहे हैं। आप अदरक ले लीजिए, हमारे क्षेत्र में अदरक बहुत लगती है, ऐसे आप ये टमाटर ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, तमाम सब्जियां ले लीजिए, इनको अगर सरकार सही तरीके से किसानों के साथ मिलकर इनका जो है इनको बढ़ावा दे खेती को, तो और इनकी एमएसपी सरकार जरूरी सुविधा लागू करे तो किसान ही नहीं आम जन को भी काफी फायदा होने वाला है। ये जो फ्लक्चुएशन है, जो गृहिणियों को एकदम चिंता का विषय बन जाता कि आज टमाटर जो था 10-12 रुपए किलो था और कल वही टमाटर 400 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है, तो घर का बजट भी खराब हो जाता है और आम लोगों को समस्या होती है। अरे किसान को उसका जो लागत मूल्य है 50% जो है तो प्रॉफिट का दे दिया जाए, और ये किसान रोज प्रॉफिट थोड़ी मांग रहा है। आप देखिए कोई फसल हमारी 90 दिन से लेकर 6 महीने तक की फसल है हमारी, यानी 120 दिन की फसल भी हमारे पास है, 180 दिन की फसल हमारे पास है, 90 दिन की फसल हमारे पास है। तो सरकार, किसान तो इतने दिनों बाद आपने अपनी समस्याएं रखी स्वामी इंदर जी, और देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये बातें वो सरकार तक जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और ओपी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए सैनी सरकार अब लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और जो भी वादे थे अब उसको पूरा करते हुए सैनी सरकार नजर आ रही है, जिसकी पहल देखने को मिली कल, जहां किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी सौगात दी, जहां गेहूं के बीज पर अब 1000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।